तो एलसीएम का मतलब है हिंदी में लासापा ना, हिंदी में लासापा, हिंदी में मासापा। हमको सीखना कैसे है, गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब आपका 4 दिया हुआ है, हमने दो संख्या लिया 4 और 8, ठीक है। 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 इकन्नम 4। हम एक क्यों लिख रहे हैं बताएंगे अभी हम। 2 दूनी 4 दूनी 8 इकन्नम 8, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो आपका दोनों में कॉमन हो, है ना, जो आपका दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, मतलब जो संख्या आपको कॉमन मिलती है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी बची संख्याओं क्या करते हैं हम, गुणा, ठीक है। यानी क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो आपका होता है जो केवल कॉमन हो, क्या हो, तो कॉमन क्या आपका है, 2 गुणे 2 कितना 4, समझे ना। ये था आपका एलसीएम एचसीएफ। हमने एक क्यों लिखा, हमने एक क्यों लिखा, अब एक सवाल हम और लेते हैं भैया अभी। हमने एक इसलिए लिखा क्योंकि मान लीजिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने लिया एक क्वेश्चन लिया आपका 7 8, क्या लिया 7 8। अब इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 7 और 8, यहाँ हो गया 7 1 जा 7, 2 2 जा 4 2 जा 8 into 1। अब आपको चूंकि पता है, ठीक है, कि अगर हम एक ना लिखें तो कोई कॉमन इसमें कुछ है नहीं, है ना। तो फिर आपके मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि एचसीएफ निकालें कैसे, इसलिए क्या लिखते हैं हम एक। यानी अगर कुछ कॉमन ना मिले तो एचसीएफ क्या होता है हमेशा एक। एचसीएफ कितना हो गया आपका एक। एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम जो आपका हो जाएगा 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 दुनाए 14 दुना 28 दुना 56, समझे। यानी अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है इसका मतलब एचसीएफ कितना होता है एक, और एलसीएम कितना होता है। अब आपको एक तरीका बताते हैं, अगर दो लगातार संख्याएं हों, क्या हो, मतलब आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आया ना, क्या होता है, दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक है। जो कॉमन लेते हैं उसे एक बार लिखते हैं, है ना, और जो सखी बची संख्याएं हैं उसका बाद में गुणा कर देते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ, ठीक है। एक लॉजिक है कि अगर आपको कहीं दो लगातार संख्याएं मिल जाए, क्या मिल जाए, ऐसे अभी हम लिखा 7 और 8, क्या लिखा। अब इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसे हम जल्दी कैसे निकालें, तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, लगातार संख्याएं हो, उसका जो एचसीएफ होता है हमेशा कितना होता है एक, कितना होता है, एचसीएफ हमेशा कितना आपका रहेगा एक। एलसीएम क्या रहेगा, उन संख्याओं का गुणनफल, समझे। अगर दो लगातार संख्याएं हैं, एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ कितना हमेशा आएगा एक, एलसीएम कितना आएगा, दोनों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो ये था आपका एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। कुछ चीजें और हैं। अब उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इसमें एक होता है उत्तर की जांच, ठीक है, उत्तर की जांच, ये कैसे करते हैं। अगर आपका दिया है, हमने इसको मान लिया प्रथम संख्या, इसे मान लिया सेकंड पद, ठीक है, इसे मान लिया, हमने मान लिया फर्स्ट पद, इसे मान लिया सेकंड पद, ठीक है। सूत्र होता है फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद इक्वल एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। प्रथम पद क्या आपका था 4, सेकंड क्या आपका है 8, एलसीएम कितना आपका आया था इसमें 8, एचसीएफ कितना था आपका, इस वाले में आपका एलसीएम 8 आया था और एचसीएफ 4 आया था, ठीक है। 8 चौके 32, 8 चौके, ये था आपका उत्तर का जांच, ठीक है। सूत्र क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, हमेशा क्या होता है बराबर होता है। अगर दोनों संख्या गुणा करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ गुणा करेंगे तो दोनों गुणा फल हमेशा क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ सूत्र बनता है आपका, आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं ऐसे, उसमें लिखा रहता है आपका एलसीएम दिया रहेगा मान लीजिए, ठीक है, और फर्स्ट पद मान लीजिए दिया हुआ है और सेकंड पद दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछ लेगा आपका एचसीएफ क्या है,
है ना। तो अभी हमने क्या बताया सूत्र आपको, फर्स्ट इंटू सेकंड, संबंध क्या था, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये संबंध था, ठीक है। अगर यहां से हम सूत्र बनाए तो अगर हमको फर्स्ट पद निकालना हो, सूत्र क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे कितना, सेकंड पद, ठीक है। अगर हमको सेकंड निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे फर्स्ट पद। अगर हमको यहां से एलसीएम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे एचसीएफ। अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बटे एलसीएम, ठीक है। अब हम सवाल इसमें आपको देते हैं, मान लीजिए आपका सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याएं आपकी दी हुई हैं, 2 और 8, क्या दिया हुआ आपका, और बोल रखा है तो इसका एलसीएम है कितना है, इसका एलसीएम दिया है आपको कितना, 8, कितना दिया है। पूछा क्या आपका है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसे हम फर्स्ट मानेंगे, इसे हम सेकंड। आप अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं, आप चाहे इसे फर्स्ट मानिए चाहे इसे फर्स्ट मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आप चाहे इसको मान लीजिए, ठीक है। लेकिन एलसीएम एचसीएम भाई डिफरेंस है ना, उसमें आप किसी को एलसीएम किसी को एचसीएम नहीं मान सकते हैं। जहां आपका कॉमन केवल हो, ठीक है, कॉमन वाला पद लिखा गया हो, क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। और जहां कॉमन के अलावा और जो बचे हुए पद लिखे हुए हों और उनका गुणा किया गया हो, क्या होता है आपका, वो एलसीएम, ठीक है। आपको यहाँ एचसीएफ फाइंड करना है, आपको पता है यहाँ सूत्र क्या है, एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड और बटे कितना आपका एलसीएम। फर्स्ट कितना आपका है 2, सेकंड कितना आपका है 8, एलसीएम कितना आपका है, हाँ ठीक है, कट गया, कितना बचा आपका 2, समझे। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये तो छोटा सवाल था, ठीक है, हम तो इसे निकाल लेंगे एचसीएफ। आपको आपके मन में चल रहा होगा ये सवाल छोटा था, 2 8, अगर हमको 2 8 का एचसीएफ निकालना हो तो 2 गुणे 1 और 2 2 दुनाई 4 दुनाई 8, हम ऐसे निकाल लेंगे आराम से, एचसीएफ बराबर 2। तो पेपर में सवाल छोटा नहीं आता है, बड़े अंक आते हैं, जैसे 1001, ठीक है, बड़े अंक आते हैं, तो वहां आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, वहां आपका ये काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए 5005 आ गया, ठीक है, या 5055 आ गया, ठीक है, तो वहां आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन से आपका जो स्टेट एग्जाम हो गया, मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जाम है या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, ठीक है, वहां सब ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपके 2 पद दिए रहेंगे, एक आपका चाहे एलसीएम चाहे एचसीएफ दिया रहेगा, और क्या पूछेगा, एचसीएफ पूछेगा। या तो आपके पेपर में ऐसे बन सकता है कि ऑप्शन पे मान लीजिए आ गया, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक है, 28 का दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ बोल दिया आपका 7, क्या बोला, ठीक है, दो संख्या गुणनफल कितना आपका है 28 है, एचसीएफ कितना बोल दिया 7। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड बटे कितना आपका एचसीएफ। फर्स्ट इंटू सेकंड का मतलब होता क्या है, संख्या गुणनफल तो होता है, यानी क्या दिया था आपका 28, एचसीएफ कितना आपका है 7, 7 चौके 28, आपका एलसीएम कितना आ गया 4, समझे ना आपका। अब ज्यादातर इस प्रकार का सवाल आपका देता है कि दो संख्या गुणनफल इतना दिया हुआ है और आपका एलसीएम इतना दिया हुआ है, आप एचसीएफ फाइंड कीजिए। क्या आपका एलसीएम दिया रहेगा एचसीएफ फाइंड करना रहेगा, या आपका एलसीएम दिया रहेगा एचसीएफ फाइंड करना रहेगा, ठीक है। ये थे आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके, ठीक है। और एक था आपका उत्तर का जांच। कुछ फैक्टर और हैं आपको बताते हैं। अभी हमने बताया कि अगर आपके दो लगातार संख्याएं दी हुई हैं, मान ली हमने 5 और 6 ले लिया, ठीक है, तो जो इसका एलसीएम होगा कितना होगा, हमेशा दोनों गुणनफल, यानी 5 छक्का 30, एलसीएम कितना आपका होगा 30। एचसीएफ क्या होगा आपका, अभी हमने आपको सिखाया, दो लगातार संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, एलसीएम से गुणनफल होता है, एचसीएफ कितना होता है, ठीक। मान लीजिए कभी कभी होता है, सवाल दे दिया ऐसे 2002 और 2003,
का हमको निकालना है एलसीएम। अगर हमको फैक्टर करना हो तो बैठे रहो, फैक्टर करते रहो, क्या दिक्कत है? जल्दी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। अब बुद्धि क्या लगाया है, क्योंकि एनसीईआरटी की है ना, आप लोग का तो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी रखता है ना, एनसीईआरटी बुक लगती है। अब वो बुद्धिमान है, सवाल सेट किया है कैसे, वो जान रहा है कि सवाल आसान है। सवाल आसान कैसे है, क्योंकि हमने लगातार संख्या दिया है। अगर बच्चा पढ़ के आया होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो समझ जाएगा कि अगर दो लगातार संख्याएं हैं तो एलसीएम कितना होगा, उसका गुणनफल, यानी क्या कर देगा, दोनों का गुणा कर देगा। क्या कर देगा, वो आसानी से इसका एलसीएम निकाल लेगा। जो बच्चा डीप नहीं पढ़ा हुआ है वो क्या करेगा, अपना कॉपी कलम लेकर 2002 ऐसे निकालेगा। क्या वो हल कर पाएगा? निकालता रहे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका माइंड सेटअप देखता है। ठीक है, कैसे आप सवाल को हल कर रहे हैं, आप कितना डीप पढ़ कर आए हैं। ठीक है, अब मान लो इसका एचसीएफ पूछा तो कितना आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत लगाने की है, नहीं जरूरत है ना। तो ये आपका था। सेकंड आपका वे है कि मान लीजिए लगातार दो संख्या सम हो, क्या हो, मतलब 2 और 4 दिया है। अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 कितना आएगा। और अगर 2 से 1 कट रहा है तो एलसीएम कितना आपका आएगा, 4। ठीक है, अब इसमें एलसीएम तो फिक्स नहीं होता, लेकिन एचसीएफ आपका जो होता है ना फिक्स होता, 2 ही आएगा। आपका दिया है 28 और आपने दिया 34। ठीक है, आप निकालो 28 34। ठीक है, हमने भाग से लगा के निकाल लेते हैं। ठीक है, 28 इकन्नम 28, कितना बचेगा आपका, 6 6 चौके 24। ठीक है, कितना बचा आपका, 6 करना 4 करना 4। ठीक है, 2 4 2 दुनाई 4, घूम फिर के कितना आपका उत्तर आया, 80। 2 ही तो आया, हमने 2 सम संख्याओं को लिया, इससे कितना आपका आया, 2। एलसीएम का तो नहीं फिक्स है कि एलसीएम हमेशा वही आएगा। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या आपका आया। अब अगर हम इसे देखो, एचसीएफ यहाँ पे आपका 4 ही आया था ना, अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो 24 नहीं कुछ और आएगा। एलसीएम जो है फिक्स नहीं है, लेकिन आपका जो एचसीएफ है क्या हो रहा है आपका, फिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके थे कुछ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है।